कोकरोचों को आपने समर्थन दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और टू यू। सरिता जी बोले, उससे पहले मैं बता देती हूँ इनके बारे में। 2 बार भारत सरकार की प्लानिंग कमीशन की मेंबर रही हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य रही हैं, बहुत उम्दा लिखती हैं, पोएट हैं, राइटर हैं और वेलफेयर के लिए काम करती हैं। अभी वर्तमान में नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वीमेन की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैम बीच में आ जाइए, मैम बीच में। आप सबको देखिए, हमारे दिल में उम्मीद की किरण जागी है, उम्मीद की किरण जागी है आप सबको देख के, और सोनम वांगचुक को देख के हमारे दिल में बहुत सी उम्मीद की किरणें जागी हैं। मैं आपके सामने पहले तो नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन, जिसकी लीडर थी अरुणा आसिफ अली, जिन्होंने जाके शिवाजी पार्क में झंडा फहराया था 1945 में, वो थी अरुणा आसिफ अली। उन्हीं के नक्शे कदम पे हम चल रहे हैं और उन्हीं की आत्मा हमसे कह रही है कि यहाँ हम आए और आपको सबको समर्थन दें। ज्यादा लंबी बात मैं कहना नहीं चाहती, बस मैं आपसे यही गुजारिश करूंगी कि नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन महिलाओं की एक बड़ी हिस्टोरिक संस्था पूरे देश में फैली हुई है, तो इस संदर्भ में हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं और महिलाओं के पूरे जो संगठन हैं, these will become part of us। हम उनको इकट्ठा लेके और हम आपके पीछे पीछे आएंगे, हम आपके आगे आगे नहीं आएंगे, आपके पीछे पीछे आएंगे, सोनम वांगचुक के पीछे पीछे आएंगे, क्योंकि हमारा दिल, हमारी धड़कन आपके साथ है। जो इस मैं तो कभी अपने आप को भारतवासी, भारत की बेटी, भारत की माँ, मगर कभी मैंने अपने आप को एक मुस्लिम ठप्पे के साथ नहीं देखा, मगर इस 12 साल में मुस्लिम ठप्पा मेरे माथे पे लगा है। मगर आप सबको देख के मुझे ये लगता है कि एक उम्मीद की किरण जागी है। मैं एक बात मैं आखिर में एक कैफी आजमी का 2 शेर आपके सामने पेश करना चाहती हूँ, जो इस मुल्क में सादिक आ रहे हैं। वो सुबह कभी तो आएगी, माना कि अभी तेरे मेरे अरमानों की कीमत कुछ भी नहीं, माना कि अभी तेरे मेरे अरमानों की कीमत कुछ भी नहीं, मोती का तो है एक मोल बहुत, इंसानों की कीमत कुछ भी नहीं। जब अंबर झूम के नाचेगा और धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। अपने काले करतूतों पर जब ये सरकार शर्माएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। और आखिर में एक स्पिरिट में मैं 2 अपने परदादा का, मेरे परदादा एक शायर थे, वो पानीपत से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने ये कहा, तुम अगर चाहते हो मुल्क की खैर, सोनम जी आपकी खिदमत में ये पेश है और आपकी खिदमत में ये पेश है, तुम अगर चाहते हो मुल्क की खैर, न किसी हम वतन को समझो गैर।
हिंदू, बौद्ध मजहब हो या हो सिख बंधु, सबको मीठी निगाह से देखो, समझो आंखों की पुतलियां सबको। मुल्क है इत्तेफाक, फेलो फीलिंग, मुल्क है इत्तेफाक से आजाद और मुल्क है इत्तेफाक से आबाद। मुल्क में इत्तेफाक होता अगर खाते गैरों की ठोकरें क्यों कर। मुल्क जब इत्तेफाक खो बैठी अपनी पूंजी से हाथ धो बैठी। ये ना 1874 में लिखा गया था, जब एक प्रिडिक्शन थी, एक पेशन गोई थी, एक भविष्यवाणी थी, प्रिडिक्शन था, पेशन गोई थी, उर्दू में पेशन गोई कहते। मगर हम सब नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन विमेन आपके साथ सॉलिडली खड़े हैं। पूरे मुल्क में हम ये तहरीक फैलाएंगे। आप इस वक्त जंतर मंतर में जमा हुए हैं और हमारे दिल में एक रोशनी है, हमारी उम्मीदों का जो बिल्कुल तहस नहस हो गई थी, अब उम्मीद की किरण जागी है। जिंदाबाद।